मतलब आप ये देखें कि अगर राय खुरम रुक जाता तो ये काम रुक जाता, अगर निकाह खां रुक जाता तो ये काम रुक जाता, अगर गवाह इनकार कर देते तो ये काम रुक जाता। फिर उसके बाद जब उसको अदालत में पेश किया गया तो जज साहब थोड़ा सा वेट कर लेते, एक हफ्ते के लिए उसको शेल्टर होम भेज देते। वो कहते भाई देखो कोई FIR तो नहीं है, तो फिर ये काम रुक जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, दुआ ज़हरा केस बहुत दिनों से इस पर बात नहीं हो रही। आपको पता है जो इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान में भी चल रहे हैं और ऐसी कोई समात भी नहीं थी जिसके ऊपर बात की जाए। आज दुआ ज़हरा जो है खुद अदालत में पेश हुई और जज साहब से बात हुई और मुकम्मल तफसीलात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जाली निकाह पर बात हुई और दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं बहुत जगह पर बयानात भी दे चुकी हूँ जाली निकाह के मामले में। उसके बाद जो इन्होंने फिर उसके बाद जो पूरी एक फ़ाइल जो है वो भी जमा हुई इसके बयान की, उसके मुतालिक भी जज साहब को बताया दुआ ज़हरा ने। और एक और चीज़ जो आज दुआ ज़हरा ने कही वो यही की कि मेरे वालदैन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि हर चीज़ जब मंज़र आम पर आ गई है और सच्चाई मैंने बयान कर दी है तो उसके लिए मेरे वालदैन को सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। ये बड़ा एक ज़रूरी है, इस पर मैं आगे जाकर बात करता हूँ। और अदालत में दूर दूर तक कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था ज़हीर की तरफ से, ना कोई आया, ना कोई पेश हुआ, ना किसी ने बात की। तो ये अब आपके सामने है, भागने का वक्त इनका हुआ चाहता है और हम दरख्वास्त करेंगे IG सिंध से कि बराए मेहरबानी जो मफरूर मुल्ज़मान हैं और उनकी इजाज़त भी जो है आपको मिल चुकी है, तो बराए मेहरबानी उनको आप गिरफ़्तार करें ताकि ट्रायल का जो है वो आगाज़ हो। तो आप ये समझें कि ज़हीर ने तो हाथ खड़े कर लिए और ये जो अब गैंग था ये भाग गया है वहाँ से, और ना ये अब इस तरह पेश हो रहे हैं अदालतों में जिस तरह पहले होते थे। मतलब आप ये समझें कि अब झाड़ू फिर चुका है और ट्रायल का आगाज़ जो है जिसका बेसब्री से इंतज़ार है पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वाले जितने लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक हमें जो बताया गया है कि जितना कॉन्फिडेंस माशाल्लाह दुआ ज़हरा ने हासिल किया है इस केस के बाद और जिस तरह वो बात करती है, अदालत जाती है, तो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है। और आज जो उसने जज साहब से जो है रिक्वेस्ट भी की है कि मेहरबानी करके हमें आप सिक्योरिटी दें, स्पेशली मेरे वालदैन को सिक्योरिटी दें, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एक ऐसा ग्रोह बेनकाब किया है जो 20-25 साल से ये सारा काम कर रहा था, तो उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। और निकाह के हवाले से तो जो भी डिस्कशन हुई, जो भी बात हुई, उसमें दुआ ज़हरा ने जज साहब को बताया कि बहुत जो है इस तरह के जो बयानात हैं, इस तरह का जो तफसीली बयान है वो ऑलरेडी मैं जमा करा चुकी हूँ। जो मैं आपको बताया है कि दुआ ज़हरा और भेड़िए के नाम से एक मैंने सीरीज़ शुरू की थी, उसमें वो तमाम बयान जो उस बच्ची ने बोला है उसके अंदर वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसके बाद इंतज़ार भी करते रहे कि शायद कोई तशरीफ़ ले आए, दूर दूर तक आवाज़ें मारते रहे, दूर दूर तक अदाकारा भी कोई नहीं थी, जो वो जाली अम्मी जी उसकी बनी हुई थी उसका भी कोई अता पता नहीं। उसके बाद वो ढक्कन वकील आ जाता, वो तो बेचारा रोता था इनके लिए, रोमियो जूलियट के लिए। बाकी काला कव्वा खैर पता नहीं आजकल कहाँ पे है, कहाँ पे बैठे कर रहा है, कौन सी कोर्ट में, तो अल्लाह बेहतर जानता होगा। ये सारे भाग गए हैं। और उसके बाद जो लाहौर में सहाफ़ी थे उन पे तो खैर ऑलरेडी सुना है कि बहुत और मुकदमे भी लोगों ने कर दिए हैं, यानी आओ इधर से भी चले गए हैं। तो इंशाल्लाह जो जिस तरह इसके ऊपर वर्क किया गया, जिस तरह मेहदी भाई ने काम किया इसके ऊपर और फिर आवाम अपनी जगह पे खड़ी रही, इंशाल्लाह ट्रायल जो है वो तो करके ही छोड़ना है। और अब ट्रायल का जो सबसे बड़ा मकसद रह गया है वो ये रह गया है कि जितने लोग भी पसे पर्दा काम कर रहे थे, जितने भी इसके अंदर बड़े लोग मुलव्विस हैं, वो मंजर आम पर लाए जाएं, क्योंकि ये लोग तो झूठे साबित हो गए, ये लोग तो गैंग साबित हो गया जो इन्होंने हरकतें की और जिस तरह इन्होंने जो है अदालतों से झूठ बोला और क्या कुछ इन लोगों ने किया। CDR सामने आया और सबसे बड़ी बात कि जिस पर गुजरी है उसने अब तमाम तर बयानात जो हैं वो जमा करा दिए हैं, तो इनके पास तो अब कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन अब तो हम ख़ुद भी इनको जो है वो ज़्यादा वो नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो एक मकरू काम चल रहा है पाकिस्तान में इतने अरसे से, तो वो लोग सामने लाए जाएं जिसमें वकील राय खुरम है, सहूलतकार हैं, उसके अंदर निकाह खां है और दूसरे लोग हैं जो ये जिनके अलावा जिनके
जिनके बगैर मतलब ये काम नहीं हो सकता, ये जुर्म नहीं हो सकता। अगर निकाह नहीं करता तो निकाह होता ही ना, ठीक है, जहाँ से काम शुरू हुआ। उसके बाद अगर वकील साहब थोड़ी अपनी आंखें खोल लेते, होश के नाखून ले लेते, तो तब भी ये काम नहीं होना था। फिर उसके बाद जहाँ उसको पेश किया गया तो जज साहब जो है उसकी एज को देखते, नज़रों से देखते, हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं है कि हर चीज़ ही मतलब कहते हैं कि अदालत जो है वो सबूतों पे चलती है। ऐसा नहीं होता, इंसान ख़ुद भी देखे, अपनी नज़र से देखे कि बच्ची की क्या एज लग रही है, क्या नहीं है। मतलब आप ये देखें कि अगर राय खुरम रुक जाता तो ये काम रुक जाता, अगर निकाह खां रुक जाता तो ये काम रुक जाता, अगर गवाह इनकार कर देते तो ये काम रुक जाता। फिर उसके बाद जब उसको अदालत में पेश किया गया तो जज साहब थोड़ा सा वेट कर लेते, एक हफ्ते के लिए उसको शेल्टर होम भेज देते। वो कहते भाई देखो कोई FIR तो नहीं है, तो फिर ये काम रुक जाता। तो बहुत सी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर आगे मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारा इस केस के साथ जुड़े रहने का मकसद ही ये है कि आखिर तक हम लोग जाएं और इसमें जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये काम बढ़ता ही जा रहा है, उनको भी अवेयरनेस आए। वो कोई भी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो निकाह खां हो, चाहे कोई भी हो, उसको एक बार समझ आ जाए कि नहीं भाई, ये अगर 2 नंबर हम काम करेंगे, अगर वकील थोड़े पैसों के लिए ये काम कर देता है तो उसको कड़ी सज़ा मिलेगी। निकाह खां कर देता है, कोई भी कर देता है। तो ये मैं तो सब लोगों को इसके अंदर मुलव्विस समझता हूँ जिन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सही तरह निभाई नहीं है। तो हमने तो यहाँ तक भी कहा है मेहदी भाई को कि उस रक्शे वाले का भी ज़रा पता लगाएं, क्योंकि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि रक्शे में अगर बच्ची को आप धक्के मार मार के लेके जा रहे हैं, बच्ची के मुंह पे हाथ रखा हुआ है, तो रक्शे वाला जो है वो भी शोर करेगा, लाजमी सी बात हो, कहेगा उतरो भाई मेरे रक्शे से। मिसाल के तौर पे मैं ड्राइवर हूँ, किसी गाड़ी का ड्राइवर हूँ, और मुझे कोई हायर करता है और मैं देखता हूँ कि नहीं जी उसमें लड़की को या बच्ची को धक्के मार मार के मुंह पे हाथ रख रख के आप गाड़ी के पीछे रख रहे हैं, तो मैं तो 1 सेकंड में गाड़ी भाई खड़ी करूँगा, वो कहूँगा उतरो भाई, कौन लोग हो तुम, कहाँ से आए हो। तो इसका मतलब वो जो रक्शे तब्दील किए जा रहे थे वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक है। तो इसलिए इस केस के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह उम्मे हबीबा की तरफ से आज आपको बड़ी अच्छी एक अपडेट हम देंगे, और जिस तरह हम लोग इस केस के लिए हम लोगों ने काम किया है और इंशाल्लाह कर रहे हैं, तो इसी तरह उम्मे हबीबा के लिए भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। वो अगली इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैं तफसील से सारी बात बताऊंगा। तो ये जनाब आज अदालत में हुआ है। ज़हीर साहब तो गायब हो गए हैं और बाकी भी सारे गायब हो गए हैं, ना ये बातें हैं और ना ये अदालतों को कुछ समझते हैं। और अदालत भी जो है वो थोड़ा सख्ती अब ज़रा कर ले तो बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि 1 साल से जो है वो नूर बीबी ने और ज़हीर और शबीर ने एक ड्रामा लगाया हुआ है, और उनको अब कितना रिलीफ देना है, हम तो ये कहेंगे ना, अब उनको कितना रिलीफ देना है। 4 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी आप लोगों ने जारी कर दी है, कोई अता पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं भाई वारंट गिरफ्तारी क्या होता है। वैसे जो आजकल PTI के हालात चाह रहे हैं, यहाँ तो वारंट गिरफ्तारी निकलने से पहले ही जो है उसको जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी तो वारंट गिरफ्तारी निकलता भी नहीं। अभी कल आप देख लें फवाद चौधरी के साथ, बेचारे के साथ जो हुआ है, वो अदालत से बाहर निकले, अदालत ने अभी हुक्मनामा जारी नहीं किया था, उनको दोबारा पुलिस वाले आ गए थे पकड़ने। वो उनकी वीडियो भागने वाली भी बड़ी वायरल हुई है। एनी हाउ जी, तो ये आज सारा केस हुआ। इंशाल्लाह जैसे कोई मज़ीद इसमें अपडेट होती है ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। चलान के अंदर उन्होंने कॉग्निजेंस ली थी, उन्होंने ये इंदिया दिया था कि कौन कौन से मुल्ज़मान के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कौन कौन से मुल्ज़मान के खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। उन तमाम मामलात की उन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दी थी वर्बली। 7 सवाल के इस तहरीरी फैसले के अंदर अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि किन मुल्ज़मान के खिलाफ अब ये मुकदमा चलेगा, कौन कौन से मुल्ज़मान जो हैं वो इस ट्रायल का हिस्सा होंगे, किन के खिलाफ ये पूरे मुकदमे की कॉग्निजेंस ली गई है, उनका जिक्र किया गया है। टोटल 10 तरह के मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। बाकी तकरीबन 25 मुल्ज़मान को पुलिस ने चूंकि उनको डिस्चार्ज कर दिया है। पुलिस ने चूंकि उनके बारे में लिखा है कि हमारे पास उनके मुतल्लिक शवाहिद मौजूद नहीं है, उन 25 लोगों को इसमें से निकाल दिया। 25 लोग ये वो हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जिनका जिक्र उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी था जब शौकत शाहनी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी थी। उसके बाद जो करंट IO हैं सईद हिंद, इनकी तरफ से भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की गई थी 1 अगस्त को, उसके अंदर भी इन लोगों का जिक्र था। उसके बाद चलान के अंदर भी हम इन लोगों की तफसील पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, उन लोगों को निकाल दिया गया था कि इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन जो 6 लोग
जिनको बेनिफिट दिया गया था, जिनको मफरूर करार देकर उनको निकालने की कोशिश की गई थी और उनको तलब नहीं किया गया था, उनसे मुतल्लिक ये कहा गया था कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, इसलिए हमने उनको तलब नहीं किया। उन 6 मुल्ज़मान को अदालत ने इस मुकदमे का हिस्सा बना लिया है और इनके खिलाफ जो है वो कॉग्निजेंस ले ली है कि वो लोग भी इस मुकदमे का हिस्सा होंगे, इन लोगों के खिलाफ भी ये ट्रायल चलेगा। उन 6 लोगों के नाम में सबसे जो पहला नाम है, जो सर फहरिस्त है, वो मसम्मात नूर मुनीर है जी, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, मुनीर हुसैन लुगमानी सन ऑफ फकीर खान, मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफीक है, और खुरम महमूद, ये राय खुरम साहब हैं जी, वो जो लॉयर थे इनके, सन ऑफ मोहम्मद अफजल खरल, मोहम्मद आसिफ हैं जी सन ऑफ शमसुद्दीन, मोहम्मद उमर हैं जी सन ऑफ मोहम्मद जमील। इन लोगों के बारे में चूंकि पुलिस ने ये लिखा था कि ये मफरूर हैं और इनके लिए हम 512 का चलान दे रहे हैं, तो इनको भी अदालत ने इनके खिलाफ भी इस मुकदमे की कॉग्निजेंस ले ली है। उसके अलावा 4 मुल्ज़मान हैं, जिनमें 2 लोगों को आप जानते हैं, जो निकाह खान और गवाह है, असगर अली है जो कि गवाह है, और हाफिज गुलाम मुस्तफा जो कि निकाह खान है। एक्यूज है वो जहीर अहमद है सन ऑफ मुनीर अहमद, और दूसरा एक्यूज है शबीर अहमद, मुनीर अहमद का बेटा ये भी, और जहीर का जो बड़ा भाई है। इन लोगों के खिलाफ ये जो 4 और 6 10 लोग हैं, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अदालत ने ये ऐलान कर दिया कि हमने कॉग्निजेंस ली है। अब आपको कुछ चीज़ें मज़े की बताऊंगा, जिस चीज़ के अंदर जो आप लोगों का पहले दिन से कंसर्न था, जिसके ऊपर आप लोग हमेशा बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेहदी अली काज़मी के पास बच्ची की बर्थ से रिलेटेड, उसकी अहमियत कहीं पर क्यों नहीं आती। 7 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये जो फैसला, उसका पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 10 जो है, उसने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है मुल्ज़मान की, और जो तमाम चीज़ें जो आप लोग समझते थे या जो लोग आप लोग चाहते थे, जो खासकर मुद्दई के हक में थी और कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी, वो हो गई हैं।